विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो सर्वोपप्रवृहित प्रज्ञान प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि सोऽहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथासु शिष्यं सन्तोषकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अब यहाँ से थोड़ा एक बार और देख लिया जाए। अन्यत्वाहु अंतःकरणोपलक्षितं चैतन्यम अधिष्ठानमिति। अन्य केचित् कथयन्ति अंतःकरणोपलक्षितं चैतन्यम अधिष्ठानम कस्य स्वप्नस्य। यहाँ स्वप्नस्य समझ लेना चाहिए। तो अंतःकरणोपलक्षितम इसका अर्थ हुआ शुद्ध चैतन्य हो गया। तन्मते शुद्ध चिते अधिष्ठानत्वात् स्थान हुआ तो जागर में स्वप्न का बाध नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर व्यावहारिक और प्रातिभाषिक का भेद बताना। तो व्यावहारिक वो है जिसका ब्रह्म ज्ञान से इतर ज्ञान से बाध न हो, वह तो व्यावहारिक है। और जिसका ब्रह्म ज्ञान से इतर ज्ञान से बाध हो वो प्रातिभाषिक है। तो स्वप्न प्रातिभाषिक है। इसलिए जागृत ज्ञान से स्वप्न का बाध हो जाता है। तो जागृत ज्ञान जो है ब्रह्म ज्ञान से इतर ज्ञान है, क्योंकि जागृत जो है वो व्यावहारिक है। तो व्यावहारिक जो है वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, व्यावहारिक का ज्ञान है। तो जागृत में क्या होता है? जागृत में घटक ज्ञान जब होता है तो घटक ज्ञान है वस्तु। तो उस वस्तु को जानने के लिए उसकी अज्ञात सत्ता होती है। अज्ञात सत्ता होने पर, क्योंकि प्रमाण वो है जो क्या है, अनधिगत और अबाधित ज्ञान को इसको प्रमाण कहते हैं। तो स्वप्न है व्यावहारिक, अनधिगत है। उस अनधिगत को अधिगत करने के लिए प्रमाण की अपेक्षा हो गई। प्रमाण की अपेक्षा ये हुई कि घट को जानने के लिए नेत्र की वृत्ति निकल कर घट देश में गई और नेत्र वृत्ति के द्वारा
जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य है वह घट देश में गया। तो घट देश में जब वो गया तो घटाकाराकारित हो गया। अब घटाकाराकारित अंतःकरण की जो वृत्ति है, उस वृत्ति में जो उपहित चैतन्य है, यही है ना, उस वृत्ति से उपहित चैतन्य से घटक ज्ञान होता है। ये वहाँ की प्रक्रिया है। और स्वप्न में, स्वप्न का जो दृश्य है उसकी अज्ञात सत्ता नहीं है, इसलिए वहाँ पर अंतःकरण की वृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो उसी समय दिखाई पड़ रहा है, उसके पहले वो नहीं था। न तत्व था, न रसयोगा न पंथानम अथ रसयोगान सृजते। श्रुति कहती है कि स्वप्न में न रथ है, न रथ के योग, न घोड़े हैं, न रथ का पंथा है, वो सब अपने आप स्वप्न में बन जाता है। तो वो प्रातिभाषिक है, वहाँ पर अंतःकरण की वृत्ति की आवश्यकता नहीं होती, वो सीधे ही स्वप्न से जागृत होते ही बाधित हो जाता है। तो प्रातिभाषिक में और व्यावहारिक में इसलिए अंतर हो गया कि जो जागृत है वो जागृत शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है। इसलिए शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त कैसे हुआ? मूला ज्ञान से। मूला ज्ञान से शुद्ध चैतन्य में जागृत प्रपंच अध्यस्त हुआ, इसलिए उसकी व्यावहारिक सत्ता है। और ये जो हुआ है ये तूला ज्ञान है। तूला ज्ञान से, जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्प की भ्रांति हुई, रज्जु के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी। वहाँ ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि तूला ज्ञान जो है मूला ज्ञान से अलग है, उसका कार्य। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि एवं च, हाँ, तो वहाँ चलेगा तन्मते शुद्धचित ये बधिष्ठानत्व। यहाँ से खंडन हो रहा है उसका। पूर्व पक्षी केवल इतना ही है, अंतःकरणोपलक्षितम चैतन्याधिष्ठानम इति। यहाँ निशान लगा दीजिए। तन्मते शुद्धचित अधिष्ठानत्वात् जागरे स्वप्न सृजना बाधस्यात्। शुद्ध चित ही अगर वहाँ अधिष्ठान होगा तो स्वप्न भी व्यावहारिक हो जाएगा, इसलिए जागर में उसका बाध नहीं होगा। क्यों? तथा च सति प्रमाता बाध्यत्वम नोपपद्यते। तो तथा च सति प्रमाता बाध्यत्वम नोपपद्यते, ऐसा यदि होगा तो प्रमाता में बाध्यत्व नहीं बनेगा। प्रमाता में बाध्यत्व क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि प्रमाता के द्वारा बाध्य वो होगा जिसकी अज्ञात सत्ता होगी, जो अंतःकरण की वृत्ति से उपहित चैतन्य का परिणाम होकर उसके यहाँ आएगा। तस्मात् इसलिए बाध्यत्व नहीं बनेगा।